अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट बीइंग कौन है, तो आप शायद कहोगे ह्यूमंस, एनिमल्स या फिर डॉल्फिन। लेकिन क्या आपको पता है कि पौधों की भी एक भाषा होती है? वो पौधे जो हमेशा चुप लगते हैं, उनकी अपनी एक लैंग्वेज होती है, और वो लैंग्वेज इतनी ज़्यादा एडवांस्ड है कि साइंटिस्ट खुद हैरान है। सो हेलो एवरीवन, आई एम अंजलि एंड यू आर वाचिंग सीकिंग फैक्ट, जहाँ जिस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्लांट की भाषाओं के बारे में कि कैसे प्लांट जो है आपस में कम्युनिकेट करते हैं। तो क्या आप सबको पता है कि प्लांट का एक वार्निंग सिस्टम होता है? इमेजिन करिए कि एक छोटे से प्लांट पर इंसेक्ट हमला करते हैं। आप लोगों को लगेगा कि वो बेचारा कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन असल में वो हवा में एक केमिकल सिग्नल रिलीज करता है जो उसके आसपास के प्लांट्स को ये सिग्नल देते हैं कि हम पे हमला हो रहा है, जिसकी वजह से वो अपनी खुद की लीव्स को बिटर में चेंज कर लेते हैं, बिटर टॉक्सिक कंपाउंड बनाना शुरू कर देते हैं ताकि इंसेक्ट्स उन्हें खा ना पाए। मतलब पौधा अपने नेबर्स को वार्न करता है कि अटैक हो रहा है, अब तुम तैयार हो जाओ। 1983 में एक स्टडी की गई थी जहाँ पे ये देखा गया कि कैटरपिलर्स ने मैपल और विलो के ग्रुप पर अटैक किया, तो आसपास के ट्रीज ने अपने लीव्स बिटर बना दिए अटैक से ही। मतलब उन्होंने सिग्नल पहले ही सुन लिया था। क्या आप सबको पता है जैसे हमारे यहाँ इंटरनेट है, वर्ल्ड वाइड वेब है, उसी तरीके से प्लांट्स का भी खुद का एक अंडरग्राउंड इंटरनेट है जिसे वुड वाइड वेब कहा जाता है। ये नेटवर्क रूट्स को कनेक्ट करता है जिससे पौधे आपस में न्यूट्रिएंट्स पहुंचाते हैं और इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं। जैसे कि कनाडा के फॉरेस्ट में साइंटिस्ट सुजेन सिमार्ट ने देखा कि बड़े मदर्स ट्रीज अपने रूट्स के थ्रू छोटे सैपलिंग्स को कार्बन भेज रहे ताकि वो अपने आप को सर्वाइव कर सके, और जब कोई ट्री मरने लगता है तो वो एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन भी उन नेबरिंग ट्रीज को भेजते हैं ताकि वो ट्री और थोड़ा सरवाइव कर पाए। इसका मतलब ये है कि जैसे मदर अपने बच्चों के लिए खाना बेचती है, उसी तरीके से जो बड़े और पुराने पौधे हैं वो छोटे पौधों के लिए या फिर जो पौधे मरने वाले हैं उनके लिए न्यूट्रिशन भेजते हैं ताकि वो थोड़ा और सरवाइव कर पाए। आजकल इतने पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, इतना ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, लेकिन क्या आप सबको ये पता है कि प्लांट्स के इमोशन भी होते हैं? प्लांट एक लिविंग बीइंग है। जब हम बोलते हैं कि इंसान और जानवर लिविंग बीइंग है, उसी तरीके से प्लांट भी एक लिविंग बीइंग है। तो जिस तरीके से इंसान और जानवर रहता है वैसे ही प्लांट्स भी रहते हैं, उनकी भी एक इमोशन होती है, उनके भी कम्युनिकेशन करने के तरीके होते हैं। साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट में ये देखा कि जब किसी भी पौधे को काटा जाता है तो उसको एक स्ट्रेस दिया जाता है जिसकी वजह से वो अल्ट्रासोनिक साउंड्स निकालते हैं जो हम सुन नहीं पाते हैं, लेकिन मशीन उन्हें डिटेक्ट कर सकती है। 2019 में एक रिसर्च ने ये भी शो किया कि डिहाइड्रेटेड टमाटो और टोबैको प्लांट की एक तरह की क्लिकिंग साउंड्स बनाते हैं। मतलब पौधे लिटरली बोलते हैं कि हमें प्यास लग रही है या फिर हमें कुछ दिक्कत हो रही है। मतलब पौधा चिल्लाता है कि हमें मत काटो, लेकिन हमें सुनाई नहीं देता और हम इसी तरीके से डिफॉरेस्टेशन करते जा रहे हैं। आप सबको पता है कि पौधे सिर्फ आपस में ही बात नहीं करते हैं, वो एनिमल से भी बात करते हैं। जब फूल अपने रंग और फ्रेगनेंस से बीज को अट्रैक्ट करते हैं तो उनका ये एक इनविटेशन लेटर होता है कि तुम हमारे पास आओ। जब मक्के के प्लांट पर कैटरपिलर्स लग जाते हैं और उन्हें खाने लगते हैं तो वो एक ऐसा केमिकल रिलीज करते हैं कि जिससे मधुमक्खी अट्रैक्ट होती हैं और वही मधुमक्खी आके उस कैटरपिलर को मार देती हैं। तो मतलब पौधा अपना एक पर्सनल बॉडीगार्ड बुला लेता है जो उसको सेव करता है। तो ये बात सीधी बताती है कि प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में एक अच्छा खासा कम्युनिकेशन सिस्टम है, लेकिन हम एक इंसान ही हैं जो इस चीज़ को अभी तक नहीं समझ पाए हैं कि प्लांट्स की, एक एनवायरनमेंट की भी खुद की भाषा है। क्या आप सबको ये पता है कि प्लांट्स की एक हिडन इंटेलिजेंसी और स्ट्रेटजी भी होती है? बैम्बू प्लांट्स का एक और शॉकिंग फैक्ट्स है कि उनकी जो फ्लावरिंग साइकिल होती है वो 30 से 120 साल के बीच में होती है, और जब एक बैम्बू प्लांट पर फूल आता है तो उस रीजन के जितने भी बैम्बू प्लांट्स हैं उन सब पे एक साथ फूल आते हैं, चाहे वो कितनी भी दूर हों। और अभी तक साइंटिस्ट भी इस कम्युनिकेशन को नहीं पता कर पाए हैं कि ऐसा कैसे है कि एक बैम्बू प्लांट पे जब फूल आता है तो उस पूरे रीजन में एक साथ फूल आने लग जाते हैं। हमारे पूर्वजों को शायद ये नॉलेज पहले से ही थी, इसीलिए आयुर्वेदा और ट्राइबल नॉलेज में ये कहा जाता है कि पौधे अपनी एनर्जी और सिग्नल इंसानों को देते हैं। आज मॉडर्न साइंस भी ये बात मान रही है कि अगर हम इन सिग्नल्स को डिकोड कर पाएं तो एक दिन हम पौधों से लिटरली बात कर सकते हैं। इमेजिन करो कि एक दिन आप अपने मनी प्लांट से पूछ पाएं कि पानी चाहिए और वो जवाब दे सिग्नल के जरिए कि हाँ अभी डाल दो। प्लांट्स की ये हिडन लैंग्वेज हमें एक और चीज़ सिखाती है कि नेचर में सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जंगल का एक छोटा प्लांट भी अकेला नहीं है, वो एक नेटवर्क का हिस्सा है, एक समाज का हिस्सा है।
और अगर हमने इस कम्युनिकेशन सिस्टम को समझ लिया तो फार्मिंग से लेके मेडिसिन तक सब कुछ बदल सकता है। अगली बार जब आप एक पौधे के पास गुजरो तो उससे बस एक साइलेंट डेकोरेशन मत समझना। हो सकता है वो अपने नेबर से कुछ गॉसिप कर रहा हो या आपको देखकर साइलेंटली कुछ कह रहा हो। पौधे हमेशा अलग ज़रूर हैं, लेकिन उनकी अपनी एक दुनिया है, एक ज़ुबान है, एक समाज है, और शायद अब टाइम आ गया है कि हम उस लैंग्वेज को समझना सीखें। एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग, देन प्लीज़ डू like, share and subscribe to our channel Seeking Facts.